हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, घर में बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 11 की जो हिंदी की बुक है राजीव प्रकाशन की, तो उसके जो पहला पार्ट है भारत वर्षों उन्नति को, आज मैं उन्हीं के गद्यांशों को बताऊंगा। आप सभी अपनी कॉपी पेन जो कुछ भी हो लेके उसको लिखिए और उसको पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला पार्ट है जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आप सभी इसके जीवन परिचय को बुक से ही पढ़ लीजिएगा, तो आपको भारतेंदु जी के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। तो आइए हम तो इनके गद्यांशों की चर्चा करते हैं। देखिए ये गद्यांश है, पहला गद्यांश है। तो आज मैं इसी के जो 5 प्रश्न दिए हुए हैं उन्हीं को आपको पढ़ाऊंगा। आप सभी इसको लिख जरूर लीजिएगा। पहला पार्ट देख, पहला हमारा गद्यांश क्या दिया है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल याद कौन दिलावे। तो ये है हमारा पहला गद्यांश। तो इसमें पहला जो प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप डालेंगे पाठ, पाठ का नाम क्या है, भारतवर्षों कैसे उन्नति हो सकती है। और इसके लेखक तो आप जानते ही हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आज ये देखिए आपको ऊपर जो लाइनें दिख रही है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, तो इसी का जो अर्थ है जो निकल रहा है मैं आपको उसी को बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लें। तो सुनिए ध्यान से। इस कथन में जो लेखक के कहने का आशय यह है कि जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं वो सभी तो रेल के डिब्बों के समान हैं। जिस प्रकार बिना इंजन के डिब्बे अपने आप चल नहीं सकते हैं, जिस प्रकार जो चाहे कैसे भी अच्छी डिब्बे क्यों ना हो, ट्रेन में देखा होगा आपने कि डिब्बे बहुत अच्छे अच्छे लगे होते हैं, लेकिन क्या ये सभी सब बेकार हैं। किसके बिना बेकार हैं, इंजन के बिना। अगर इनमें इंजन हो तो ये सब चल सकते हैं, अर्थात इंजन ना हो तो ये सब एक ही जगह पे स्थिर रहेंगे। तो उसी प्रकार जो हमारे हिंदुस्तानी लोग भी हैं, वे लोग अगर उनको कोई बताने वाला हो जाए तो वो भी क्या कुछ नहीं कर सकते, बस उनको उनकी शक्ति का कोई एहसास दिलाए तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार जब हनुमान जी बैठे हुए थे, जब उनको जामवन जी ने उनकी शक्ति का एहसास दिलाया, उनके बल का एहसास दिलाया, तो वो बड़े से समुद्र को भी लांघ गए थे। उसी प्रकार हमारे हिंदुस्तानी लोग भी हैं, यदि उनको उनकी शक्ति का एहसास दिलाया जाए तो वो भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो ये पहला, ये प्रश्न नंबर दूसरा था। तीसरा कह रहा है कि लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश का अर्थ होता है समान बताया है। तो लेखक ने हिंदुस्तानियों को रेल के डिब्बों के समान बताया है कि उससे उनको कंपेयर किया था। तो आज और इसके देखते हैं क्या प्रश्न है। का चुप साधी रहा बलवाना, इस कथन से लेखक का क्या आशय है। तो अभी मैंने जो आपको लास्ट लाइन बताई कि का चुप साधी रहा बलवाना, कि हे बलवान तुम शांत क्यों हो। जो आपको मैंने बताया कि जब हनुमान जी बैठ गए थे कि उनको कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं इतने बड़े समुद्र को कैसे लांघूं, तो जब जामवन जी ने उनको उनके बल का एहसास दिलाया तो उस बड़े से समुद्र को भी लांघ गए थे।
5वां प्रश्न देखिए, लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है? तो लेखक ने हनुमान जी को बल, बुद्धि और शक्ति का प्रतीक बताया है। तो ये थी हमारा पहला गद्यांश। आई होप कि आप सब इसको नोट कर लेंगे और इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।